नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आध्यात्म और धर्म से जुड़ी रोचक बातें बताई जाती हैं। यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने का महत्व। तो कार्तिक के बाद अगहन और मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो जाता है। 2024 में 16 नवंबर से प्रारंभ होगा। तो ये महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बेहद प्रिय माना गया है। तो कैलेंडर के 9वें महीने को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। 16 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मासानां मार्गशीर्षं सम नक्षत्राणां तथा विजितम। इसका अर्थ है दोस्तों कि महीनों में वे मार्गशीर्ष मास है जो सबसे श्रेष्ठ है। तो वही नक्षत्राणां तथा विजितम अर्थात कि नक्षत्रों में वे अभिजित नक्षत्र है जो शुभ और विजय दिलाने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने में सतयुग का भी प्रारंभ हुआ था। इसी वजह से ये महीना पूजा पाठ जप तप ध्यान दोस्तों उत्तम माना जाता है। इस महीने को अगहन भी कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार का विशेष महत्व होता है। इसका फल कई गुना होकर के प्राप्त होता है। तो 16 नवंबर 2024 शनिवार वृश्चिक संक्रांति मार्गशीर्ष प्रारंभ होता है। 18 नवंबर 2024 सोमवार को गणपति संकष्ट चतुर्थी है। 26 नवंबर 2024 मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है। 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष को प्रारंभ हो रहा है। 29 नवंबर 2024 शुक्रवार मासिक शिवरात्रि। 1 दिसंबर 2024 रविवार मार्गशीर्ष अमावस्या है। 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार को विवाह पंचमी। 7 दिसंबर 2024 को शनिवार को चंपा षष्ठी। 11 दिसंबर 2024 बुधवार को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती। 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष। 15 दिसंबर 2024 रविवार को धनु संक्रांति मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत पड़ रहा है। दोस्तों जानते हैं दोस्तों मार्गशीर्ष मास का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का 9वां महीना है जो बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को गीता में सर्वश्रेष्ठ कहा है। इस महीने में पूजा व्रत ध्यान विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। इस महीने की कृष्ण भगवान जी और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों माघ महात्म्य का अध्याय। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय की बात है, श्री सुत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुनंदन के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकल रहे थे। इस समय उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग व्याघ्र सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं मृग के झुंड फिरते तो कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। वहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। वहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, तो कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा भी बढ़ा रही थी। और कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी।
इस समय राजा के सिपाही के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ रहा था। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्ष के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिक सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंद में इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के आसपास। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कन पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर आश्चर्य से उनको प्रणाम किए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि महात्मा, मैं माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। माघ मास का दूसरा अध्याय। तो माघ महात्म्य के दूसरे अध्याय में राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का समय है, कथा का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटे और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सुत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सुत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः सुबह ही के समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्होंने चरणों को छूकर प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ, उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बताई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ।
सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि बताइए। वशिष्ठ जी के कहने पर राजन उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास में स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दोनों दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म पूर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इसका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग पर जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फलदायी होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। माघ मास में स्नान महिमा है। जो व्यक्ति माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। तिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। और वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरे के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। दोस्तों, ये माघ मास के आत्म का वर्णन है। इससे बढ़कर कोई और नियम, तप, दान, पवित्र, पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने लगी। के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने लगा। श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारे लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गए। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम में से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने पर सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश्य लगने लगा। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से चारों तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि का समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में
काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफा में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से हरा भरा रहता है, इसी कारण से इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता और गुहा और अप्सरा के साथ निवास करते हैं। तो ये थे माघ मास के महात्म्य के द्वितीय अध्याय। ये सुनते हैं माघ मास के महात्म्य का तृतीय अध्याय। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा और कितना चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा, जो हरि चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप किए। प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरे। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई क्यों दे रहे हो? इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर स्वर्ग तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है कि मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में भी अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली है, सातों सुरों वाली है, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना सुरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार से के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की तरह कोई अप्सरा से कम नहीं है, इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसा मुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पाप का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी कुरूप शरीर पाया। वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गए। भक्तिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात
याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर अपनी पुरी को चले गए। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर्वत के झरने में माघ स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया। वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित नदी के तट पर आ गए। जैसा कि आप सब जानते हैं, माघ मास में स्नान का विशेष महत्व है। मास के कथा नंबर 1, 2 और 3 के से हमने यही जाना कि माघ मास जब तब से बढ़कर भी स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में करने से समस्त पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है।